खंड काव्य जो उत्तरा का जो अंतिम और पांचवा सर्ग है, ये इस प्रकार है। पहली बात तो एक बात कही गई है चौथे सर्ग के अंत में, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, फट आंचल गया सुभद्रा का, फिर हिला हृदय चिर निद्रा का, हा प्रभाहीन उत्तरा हुई, कंपित रवि है की त्वरा हुई, काय श्रगाल हंस उठे साथ, कुरुभूमि देवभूमि का झुका माथ, छल का जघन्य व्यापार किया, अर्जुन सुत का संहार किया। तो जिसमें प्रभाहीन उत्तरा हुई जी, तो ये उत्तरा इसकी नायिका है जी, इसलिए अंत में उत्तरा को प्रभाहीन छोड़ना ये ठीक नहीं। तो सबसे पहले तो उत्तरा को प्रभायुक्त बताया गया है, वहीं से मंगलाचरण है। अंक में शिशुर बिछुपाए, तिमिरी का वह भार ढोती। अंक में परीक्षित है, अंक में शिशुर बिछुपाए, तिमिरी का वह भार ढोती। शांत नीरो रजनी का भी क्या कभी श्रीहीन होती। गर्भ में युग बीज लेकर क्या प्रलय पथ सुप्त होता। कर्म क्या प्रारब्ध बन कर बिन फले ही लुप्त होता। देख कर अवसान द्वापर का, सृजक ने बाध्य होकर, खींच कर युग चेतना को, सृजन हित प्रतिपाद्य होकर। उत्तरा के गर्भ का आश्रय लिया किस युग पुरुष ने, कली कला की तूलिका में भर दिया रंग सात जिसने। विदु कलाओं से चुरा कर, चंद्रमा का अवतार था वह अभिमन्यु, चंद्रमा पुत्र कहा जाता था। तो विदु कलाओं से चुरा कर, बूंद अंतिम सोम रस की, कुछ में अपने समाये हो, किसे चिंता तमस की। मृत्यु से बोझिल पलों का, महाभारत समाप्त हुआ है। मृत्यु से बोझिल पलों का, सुप्त कोलाहल समास छिपाए। शांति की संगीतिका थी, कौन जो उसको बजाए। वह समय संवाहिका थी, बह रही थी प्रलय जल में। वह कमलिनी थी, कमलिनी जो विराजे थी, भ्रमर को सरस दल में। चिन्ह भारत के विजय की का, जहां अंकित वह ध्वजा थी। उत्तरा उत्तर समय की क्रांति थी, या क्रांति जाती। महाभारत जो द्वापर है वो समाप्त होने को है, कलयुग का आगमन है, ये संधि बेला है जी। निज कलाओं से प्रकाशित आयु द्वापर जी चुका था। अंत में भारत समर का भी हलाहल पी चुका था। भूमिका फिर नए युग की सृजक द्वारा बन रही थी। समय पर नवजात कलि की मत आंखें तन रही थी। श्रांत युग अवसान के, श्रमित है द्वापर जी, मृत्यु सैया पर पड़ा है, एक कल्पना है। श्रांत युग अवसान के प्रत्यक्ष लक्षण दिख रहे थे। काल रूपी कृष्ण द्वापर की वसीयत लिख रहे थे। श्रांत, अब किसकी किसकी आंखें भावी गर्भ पर टिकी हुई है। श्रांत युग की श्रमित आंखें, पांडवों की प्रीत आंखें, प्रकृति की दिग्भ्रमित आंखें, प्रकृति परिवर्तन होने वाली है ना जी। तो श्रांत युग की श्रमित आंखें, पांडवों की प्रीत आंखें, प्रकृति की दिग्भ्रमित आंखें, नमित कलि की भीत आंखें, क्योंकि उसमें गर्भ में वो है जो उसको भयक्रांत कर देने वाला है जी। समय के दुर्दांत हाथों बाध्य होकर बिक चुकी थी। उत्तरा के गर्भ पर आशालु होकर टिक चुकी थी। पर किसी की क्रूर आंखें
भीट की थी गर्भ पर ही, पांडुकुल के अंकुरित होते हुए संदर्भ पर भी। बाल घाती द्रोण सुत प्रतिशोध का संधान करने, भ्रूण हत्या के लिए गर्भस्थ शिशु के प्राण हरने। अश्वत्थामा की भी क्रूर आंखें जमी थी उसी गर्भ पर, क्योंकि वो अंतिम जो है कलिका थी पांडुकुल की। ब्रह्मसर आहूत करके हृदय में संकल्प ठाना, राट पुत्री उत्तरा के गर्भ का लेकर निशाना। छोड़ डोरी दी धनुष की, सर चला फुंकार करते, सूर्य सा आलोक करते, प्रलय सी हुंकार भरते। सहम करवा गर्भिणी, भयभीत हाहाकार करती, दौड़ती माधव शरण हित मृगी सी चित्कार करती। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। अभिद्रवति मामीशं सरस्तत्तायसो विभो, कामं दहतुमीनाथं मामे गर्भो निपत्यताम्। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 श्लोक। मान्यता है कि जिसका गर्भपात हो जाता है, इन श्लोकों का गर्भिणी यदि प्रतिदिन पाठ करती है तो निश्चित उसका गर्भपात नहीं होगा। यह उत्तरा के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति के 2 श्लोक इसमें लिखे गए हैं। फिर महाभारत के कुछ श्लोक हैं। सैव्यं विलप्य करुणं सीन्मादेव तपस्वनी, उत्तरा निपतत् भूमौ कृपणा पुत्र गृद्धिनी, तां तु दृष्ट्वा निपतितां हतपुत्र परिच्छदां, चक्रोश कुंती दुःखानां सर्वाश्च भरतस्त्रियः, मुहूर्तमिव राजेन्द्र पांडवानां निवेशनम्, उत्प्रेक्षणीयमभवदात स्वनभिनादितम्। महाभारत कि ये 3 श्लोक इसमें बीच में लिए गए हैं। धरती, अब कृष्ण के कानों में जब आवाज पहुंचती है उत्तरा की आर्त आवाज, धरती दहली हिल उठा व्योम, छलका विदुका अति द्रवित सोम, वह आर्तनाद वह अश्रुपात, हिल उठे स्वयं द्वारिका नाथ। माँ की करुणा का विशद रूप, जननी की ममता का स्वरूप, माधव का ही चित्कार उठा, द्रव हो माँ शब्द पुकार उठा। मातृत्व की वह भावना जब कृष्ण की चेतना से टकराई तो उनके हृदय में मातृत्व का उदय हुआ। माँ की गरिमा का साक्षात्कार हुआ कृष्ण को उस समय। तो उन्होंने एक विलक्षण इतिहास गढ़ा जो पूरे जीवन में उन्होंने नहीं गढ़ा था। वो इतिहास कौन? विस्मृत हो लोकाचार गया, ये कल्पना है कवि की। विस्मृत हो लोकाचार गया, हो गया कृष्ण अवतार नया, देव की हृदय की जाग गई, गाय सुमत लोरी राग गई, उपमेघा होश खो रही है, सन्मुख देव की रो रही है। कारा मथुरा की प्रकट हुई, जन्म की कथा फिर निकट हुई, फिर द्विभुज चतुर्भुज रूप हुए, द्वारिका नाथ सुरभूप हुए, कर कर याद देव की का क्रंदन, अदृश्य हो गए यदुनंदन। उत्तरा की जगह उन्हें देवकी नजर आई। फिर हरि का नूतर नाट्य हुआ, उस गर्भ मध्य प्राकट्य हुआ, उत्तरा कुक्षिकृत कृत्य हुई, माया कर जोड़े भृत्य हुई, जो प्रकट हुआ देव की गेह, पाला यशोदा ने गलित ने, उत्तरा कुछ ने संभाल लिया, नारी का ऊंचा भाल किया। उत्तरा कुछ ने उस चतुर्भुज रूप को अपने में समाहित किया और इसी चतुर्भुज रूप ने उनकी रक्षा की परीक्षित की। मातुर्ग परीक्षित कहते हैं, मातुर्गर्भगतो वीर सतता प्रभुनंदना, ददर्श पुरुषं कंचित द्रह्यमानुष्य तेजसा, अंगुष्ठमात्रममलं सुभृत पुरटमौलिनं,
अपि च दर्शनम श्याम तरिद्वास समच्युतम। क्या देखा उन्होंने अब गर्भ में, जो बताते हैं बाद में। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदापाणिम आत्मना सर्वतो दिशम परिभ्रमन्त मुल्काभ्याम भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेज सुगदया निहारम्यो गोपतिः विदमन्तं सन्निकर्षे पर्यच्छतक इत्यसौ विधूय तदमे आत्मा भगवान् धर्म गुणविभो निशतो दृश्यमानस्य तत्रैवानादते हरि। और इस तरीके से यह उत्तराखंड काव्य संपूर्ण होता है। इसमें पंचम सर्ग से ही हमने इसको समाप्त कर दिया है। परीक्षित के का जन्म हमने नहीं इसमें किया है क्योंकि कलयुग में हुआ, इसलिए द्वापर की कथा को हम द्वापर में ही समाप्त कर देना चाहते हैं, इसलिए इसको समाप्त किया। मूल विषय यह है कि कलयुग में द्वापर में जो शिशु गर्भ में आया वह पूरे द्वापर को लेकर के, द्वापर के सारभूत को लेकर के उसका जन्म कलयुग में हुआ। ये विशेषता है। उत्तरा समय संवाहिका है जो परीक्षित के रूप में समय का संवहन करके द्वापर को कलयुग से जोड़ती है। तो इसी के साथ ये समाप्त।